यहाँ पर न जाने कितने सारे ऐसे गोले बारूद दागे गए और उस विद्रोह के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा उसमें से एक स्थान लखनऊ का ये वाला गढ़ भी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूं नवाबों के शहर लखनऊ में। और ऐसा कहा जाता है कि जब नवाबों ने यहाँ पे अपना डेरा डाला था तो न जाने कितनी सारी ऐसी इमारतें बनाई थी जो आज भी याद की जाती है और कहां से न जाने लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। इसी प्रकार की एक कोठी में हम लोग आ पहुंचे हैं जिसका नाम है जनरल वाली कोठी। इसका पूरे का पूरा इतिहास और इसकी सारी जानकारियां आपको देंगे। अभी हम पहले इसके बाहर का नज़ारा अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि ये कोठी आज कैसी दिखाई देती है। यहां पर एक बोर्ड पर डिटेल लिखी हुई है इस पूरी कोठी के बारे में, आप इसको भी देख सकते हो। वर्तमान समय में जो हमारा एएसआई डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको संरक्षित करके इसकी मरम्मत का काम भी करवाया गया है। और ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है इस कोठी का देखने से ही मालूम पड़ता है कि यूरोपियन आर्किटेक्चर पर इसको बनाया गया था, क्योंकि नवाबों के समय में भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासनकाल हो चुका था और इसीलिए वो लोग अपनी पहचान यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। तो शुरुआत करते हैं उस लक्ष्मणपुर की, लखनपुर की, जिसका नया नाम आज लखनऊ पड़ चुका है। 1775 के समय में आसफुद्दौला के द्वारा लखनऊ को अपनी नई राजधानी बना लिया गया था फैजाबाद को छोड़कर, और ये राजधानी बनी थी अवध की। और उसी के बाद जब यहाँ पर व्यापारी और यात्री आने लगे तो उन यात्रियों में बड़े बड़े पद के अधिकारी ब्रिटिश सेना के भी इस स्थान को देखने के लिए अक्सर आने जाने लगे। और इसी कालांतर के अंदर 1798 के समय में सादत अली खान यहाँ के नवाब बन चुके थे और उन्हीं के समय की सारी दास्तान शुरू होती है और जुड़ी है इस पूरी की पूरी कोठी से। ये इस कोठी का दूसरा हिस्सा है और यहाँ पर आज के समय में जब हम जाएंगे तो मेन इसका जो पूरे का पूरा पोर्शन है वो पीछे की तरफ से दिखाई देगा, वहां ले चलता हूं आपको। बिल्कुल अच्छी गोल एक आर्च बनाई हुई है। यहां वाले हिस्से में देखिए आप लोग कितना बेहतरीन नजारा। और आप पीछे आइए, कितने बारीक तरीके से, महीन तरीके से इस पूरी की पूरी कोठी को तैयार किया गया था एक जनरल की कोठी के रूप में। सादत अली खान जब तक यहाँ पे नवाब रहे तो उनके समय में सेना के प्रमुख यानी कि जो व्यक्ति जनरल थे उनका एक ये निवास स्थान हुआ करता था, उनका एक रेजिडेंट पॉइंट हुआ करता था। इसीलिए कालांतर में इसका नाम जनरल वाली कोठी के नाम से भी जाना जाने लगा। लेकिन बात उस समय की बनती है जब हमारे भारत के अंदर 1857 का विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा उसमें से एक स्थान लखनऊ का ये वाला गढ़ भी रहा है, जिसको आज के समय में केसरवाला बाग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर न जाने कितने सारे ऐसे गोले बारूद दागे गए जिससे कि इस इमारत का अधिकांश भाग टूट चुका था। और सरकार ने जब इसको अपने अंडर में लिया तो यहाँ पर काफ़ी सारे काम करवाए, इसको रेनोवेट भी करवाया। अभी मैं आप लोगों को इसके अंदर लेके जाऊंगा जहाँ पर आज के समय में एक गैलरी शो होता है जिससे आप उस मूवी के ज़रिए इस पूरे हिस्से को समझ सकते हो। ऊपर की तरफ चलने पर ये जो गेट है ये तो अभी लगाया गया है, पहले पूरा खुला रहता था, एक गैलरी हुआ करती थी। ये इसके अंदर का रूम है। कितने बड़े बड़े कक्ष हैं ये, यहाँ पर ये शो होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पूरे का पूरा जो हिस्सा अंदर का कैसा दिखता है। पहले यहाँ पर आएंगे हम।
इस वाले हिस्से में शो के माध्यम से दिखाया जाता है और पूरे का पूरा जो हिस्सा है आज ये उसी रौनक को दिखा रहा है। आपको यहाँ पर होल भी दिखाई दे रहे होंगे, रोशनी के लिए, लाइटिंग के लिए प्रयोग किया जाता था इनका। सामने की दीवार पर देखिए आपको कितना अच्छा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। ये सारे का सारा पीओपी यानी कि आज के समय का प्लास्टर, उस समय का चूने पत्थर की पिसाई करके प्रयोग करके इनको यहाँ बनाया जाता था। ये है सबसे ज़्यादा बेहतरीन कक्ष उनका। पहले नीचे के पूरे नज़ारे को आप देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर आपको मैं एक चिमनी दिखाना चाहता हूँ और ये चिमनी बिल्कुल इसी तरह की दिखा करती थी, क्योंकि काफ़ी सारे किले और इमारतों में इसको टूटा फूटा देखा, लेकिन बिल्कुल ऐसा इसका डिज़ाइन हुआ करता था। यहाँ पर इस वाले हिस्से में लकड़ी वगैरह रखा करते थे वो लोग और ऊपर की तरफ जो धुआं है वो निकला करता था। एक बार हम इसके ऊपर वाले हिस्से को देखेंगे जहाँ पर आज लकड़ियाँ लगी हैं, साल की लकड़ियाँ हैं ये, और काफ़ी मजबूती के साथ आज भी लकड़ियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस पूरी जनरल कोठी को देखने के बाद में हमारी यादें उस समय में चली गई हैं जिस समय यहाँ पर नवाब उन अंग्रेज़ों के साथ में बैठा करते थे, या फिर अंग्रेज़ों की हुकूमत होने के बाद में उन लोगों ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों इसी तरह की नई नई वीडियोस हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। ज्ञानविक ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।